तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो व्यापम के द्वारा आए हुए हैं। ये वीडियो दोस्तों पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 पहले भी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा उसमें हम लोग देखे हैं। और इसी को दोस्तों आप आधार मानकर है ना इतिहास विषय की तैयारी कर सकते हैं व्यापम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिसको 2 से 3 बार है ना घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो देखेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। आपसे विनती है कि छोटा सा है ना कि आप जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि सबको फ़ायदा मिले दोस्तों, है ना। पूरा इतिहास से है और काफ़ी दोस्तों सोच समझ कर वीडियो को बनाया गया है, कंटेंट को लाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, है ना। और ये पेपर हुआ था आपका खादी का दोस्तों, उसमें पूछा गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी नामक है ना दांडी नमक मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, है ना। और बैकग्राउंड में अगर झुंगूर की आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों तो उसको इग्नोर करिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन मैं कहीं कहीं पढ़ूंगा दोस्तों क्योंकि काफ़ी देरी हो जाता है। ठीक है, कमेंट्स में फिर आते हैं कि आप जो है ऑप्शन है ना मत रीड करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने है ना व्यपगत का सिद्धांत नामक नीति तैयार की? तो कौन है दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा और हो सके तो कमेंट्स में भी जवाब दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और सबको याद रखना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख दो नगर हैं। ओके, तीसरा है इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण कार्य को जानते थे। तो कौन सा दोस्तों आपका सत्य है? देखिए ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, ए बी सी या डी। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, कमेंट्स भी करने की कोशिश करिएगा अगर आप लाइव देख रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, 1961 में भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था? कौन सा सही है? ए बी सी या डी? कौन सा सही है? देखिए कमेंट्स करने की भी कोशिश करिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, गोवा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये भी खादी का है लेकिन ये शिफ्ट 2 का है दोस्तों। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? है ना, कब आया था दोस्तों? देखिए, है ना, ए बी सी या डी, है ना। चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1942। ओके, वेरी गुड दोस्तों, ऐसा ही करते रहिए। और हाँ दोस्तों, कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को अपना, है ना। छुट्टी मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई भूल गए, है ना। अगर हम एक दिन छोड़ते हैं, पढ़ाई गैप करते हैं, तो उसके चक्कर में 2 दिन चला जाता है। ठीक है, माइंड ऐसे ही अपसेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए दिमाग वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों आपका? 1902 में, है ना, या 6 में या 8 में या 10 में? कौन सा सही है? कमेंट्स भी करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, 1906 में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? देखिए आपका ए बी नहीं लिखा हुआ है, इसको ए मानिएगा, ए बी सी डी। कौन सा सही है आपका? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 1862 में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आपका, है ना, 9वां है, संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों आपका? संस्कृत, पाली, तेलुगु या तमिल? तो वही है, डी सही है दोस्तों, है ना, तमिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन व्यापम कई बार ले चुका है दोस्तों, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस देश में है, और कौन से जो है स्थान में क्या मिला है दोस्तों, सभी को आप A to Z पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है दोस्तों आपका? देखिए भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना, लोथल शहर स्थित है? तो किस राज्य में है आपका? देखिए ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। कौन सा सही है? सी सही है आपका, गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1793 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त, है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन से भी उठाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल सा
सवाल है ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और सपोर्ट करिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, पटवारी 2019 में पूछा गया दोस्तों, है ना। देखिए ये है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, है ना, भूदान आंदोलन। वैसे सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंस वंश से लेकर मृतक दाह तक के सभी, है ना, सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो कौन सा है दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है, गृहसूत्र। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। देखिए, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर या बरार? कौन सा सही है? दीजिए कमेंट्स में जवाब आप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है आपका, अहमदनगर। वेरी गुड, ऐसा ही लगाते रहिए दोस्तों, और शेयर शेयर शेयर, है ना, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को, है ना, अधिक मतलब सर्वाधिक योगदान दिया? तो स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला या नृत्य? कौन सा सही है आपका? देखिए ए सही है आपका, स्थापत्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ए बी सी या डी? कौन सा सही है? चारों में से कौन सा सही है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, है ना, और सरल है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बारदोली सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? कौन सा सही है? ए बी सी या डी? कौन सा सही है दोस्तों आपका? द्वितीय, मतलब ऑप्शन नंबर डी, है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वेरी गुड, ऐसा ही देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की? है ना, ए बी सी या डी? कौन सा सही है दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी गुड, ऐसा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, है ना, एग्जाम हुआ था सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर वाला 2018 में। इसमें पूछे गए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप, पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था दोस्तों आपका? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है आपका, आरिजे मुमालिक, है ना। आर पार हम लोग ट्रिक बनाए थे ना इसके बारे में, सल्तनत के प्रशासन में। ठीक है, सल्तनत काल के जो प्रशासन है उसको याद करने के लिए ट्रिक बन चुका है दोस्तों, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जरूर एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, है ना, जो व्यापम है वो 2-3 बार पूछ चुका है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देखिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से, है ना, कौन से संत विशिष्ट अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे? तो कौन है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, छठवीं, है ना, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संपन्न था? तो वही है आपका, कौन सा सही है? ए बी सी डी? अवंती, मगध, काशी या गंधार? कौन सा सही है? तो बी सही है आपका, मगध। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? है ना, ए बी सी या डी? है ना, पूर्व, मध्य, नव या ताम्र युग? ठीक है, तो वही है आपका ऑप्शन नंबर। कौन सा सही है? कमेंट्स करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना, जितना आप कमेंट्स करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी सही है, ताम्र युग। वेरी गुड, ऐसे ही लगाते रहिए दोस्तों। देखें, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था आपका? ऑप्शन नंबर, है ना, ए बी सी या डी? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, विज्ञानेश्वर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1929 में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ओके सॉरी थोड़ा कंझट के लिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, व्हिटली आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1924 में सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था? तो कौन सा है दोस्तों आपका? ए बी सी या डी? है ना, कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, है ना, तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव अधिक परिलक्षित हुआ था? है ना, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है,
जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, पंजाब में हुए कोका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था दोस्तों आपका, है ना? तो ऑप्शन नंबर देखिए, जवाहर सिंह, बालक सिंह, राम सिंह या हरि सिंह, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, राम सिंह। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ? है ना, ए बी सी या डी, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ना? लगाइए, लगाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, इंडो पर्सियन संस्कृति। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम हुआ था आपका जनसंपर्क अधिकारी 2018 में, उसमें पूछे गए इतिहास से क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का उल्लेख है ना? ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका? देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, कथा सरित सागर। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कांग्रेस अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष सुमेलित है ना? तो कौन सा आपका सुमेलित है दोस्तों, है ना? पढ़ लीजिए और अच्छे से जवाब दीजिएगा, भले ही पॉज कर लीजिएगा आप, है ना? मैं आंसर बता देता हूं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लखनऊ अधिवेशन, है ना, 1936, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3, है ना, एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछे गए हिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर वैदिक काल में राजा के निम्नलिखित अधिकारी थे? तो देखते हैं दोस्तों आपका, पुरोहित, सेनानी, रज्जुक या ग्रामरी, कौन सा सही है दोस्तों? आप चुनिएगा सही उत्तर, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 1, 2 तथा 4, है ना, पुरोहित, सेनानी और ग्रामरी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत में ब्रिटिश वायसराय एवं घटना सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, है ना? आप इसको पॉज कर लीजिएगा और पढ़िएगा बहुत, है ना, ईमानदारी से, और ईमानदारी से ही उत्तर दीजिएगा अपने मन से। ठीक है, पढ़कर समझ कर। तो कौन सा सही है, इसमें मैं आंसर बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, निम्नलिखित कथन पढ़िए, है ना? देखिए, ऐतिहासिक दांडी यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक संकेत था। दूसरा, गांधी ने द्वितीय गोलमेज, है ना, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन कौन सा इसमें दोस्तों, कौन कौन सा सही है आपका? देखें, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ओके, एक, ओके हाँ एक है, और उसके बाद 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, ये तो 2 नहीं है। ओके ओके, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए, है ना, 2 और 3 सही है। 2 मतलब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, 2 के बाद है आपका 3, है ना, 2 और 3 सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर इसमें डी है ही नहीं। ठीक है, तो सी सही है इसका, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बड़े ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका कूट वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3, है ना, इसका जो है क्वेश्चन पेपर काफी थोड़ा टफ आता है दोस्तों, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित शैलियां, है ना, बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित है? गांधार, है ना, मथुरा, वल्लभी, अमरावती। तो सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? कौन कौन से मूर्ति कला जो है वो बौद्ध शैलियों से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। एक गांधार, है ना, 2 मथुरा और 4 जो है अमरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत की साहित्यिक कृति एवं उसके लेखक सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? रत्नावली भास, मुझे तो यही लग रहा है ना, कपूर मंजरी राजशेखर, ये तो है। पंचतंत्र तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, विष्णु शर्मा जी का गीत गोविंद भी पढ़ रहे हैं, जय जैन। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है, रत्नावली भास। रत्नावली किसकी रचना है, कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला है आपका, 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। ओके हाँ, उसके बाद दूसरा है आपका, देखिए, अनेक समाज सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। ओके हाँ, उसके बाद ये है आपका, तीसरा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, ये तो तीनों सही हैं। ओके ठीक है, ए सही है दोस्तों आपका, है ना, ए सही है आपका, 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये संयुक्त भर्ती परीक्षा हुआ था 2018 सेट बी, है ना। तो हम लोग सेट ए जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की? तो किसने दोस्तों आपका, ओके ये माउ क्या है, ओके माउंट बेटन योजना, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है सही, माउंट बेटन योजना। यहाँ पर खाली माउ लिखा है, माउंट बेटन योजना ये छुप गया है, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओके यहाँ पर के आ गया है। ओहो गूगल वाले भी ना, देखिए आधुनिक, इसको दोस्तों कृति देवा से यूनी को ट्रांसफ़र करके टाइप किया गया है। अगर आपको सीखना रहेगा तो, है ना, मैं बता दूंगा। सीखना रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा कि इसका जो पीडीएफ कैसे बनता है, मैं सब आपको ए टू जेड बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आधुनिक, ओके आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए, लॉर्ड कर्जन के निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की, है ना। लॉर्ड कर्जन के ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की, ऐसा है। ऑप्शन नंबर देखिए, ओके सॉरी दोस्तों, खाना खाने के बाद रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए बी सी या डी, लॉर्ड कर्जन, है ना। ये जुड़ा हुआ है दोस्तों आपका, देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आपका, है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्प कला शैली बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो वही है दोस्तों, ये पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है ना। पहले जो है इसको 1 2 3 करके पूछा था, और अब इसको कूट में पूछा, पहले कूट में पूछा गया था, अब ऑप्शन में पूछा गया है ना। जितने भी शैलियाँ हैं दोस्तों, गंधार शैली, मथुरा शैली, वल्लभी, अमरावती, बहुत सारे शैलियाँ हैं ना। तो सबको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये पूछा ही है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है दोस्तों आपका, वल्लभी, ठीक है। विद्रोह को भी पढ़िएगा, है ना, और मत वाला भी पढ़िएगा कि कौन सा मत किसका है, वो तो आएगा ही, किसी न किसी एग्जाम में व्यापम लेगा ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी सिंपल सा है ना। इसका तो आंसर बनना चाहिए, आप करिएगा कमेंट्स, ठीक है। डी सही है, पाणिनि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए ये भिल्लम, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, है ना, पढ़ लीजिए, है ना। देखिए भिल्लम द्वारा देवगिरी में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी, है ना। तो इसका जो है जवाब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में दीजिए, है ना। हमको भी तो पता होना चाहिए कि आप पढ़ते हो कि खाली यूट्यूब देखते हो, या फिर खाली व्हाट्सअप चलाते हो, या खाली, है ना, फेसबुक देखते हो, या नाम मात्र के कोचिंग जाते हो, ठीक है। देखते हैं जवाब दीजिएगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए ये ज्येष्ठ सम परीक्षक 2018 सेट ए का है। देखिए इनमें से कौन सा मौर्य वंश का अंतिम शासक था, है ना। तो कौन है दोस्तों आपका, आप जो है इसका भी आंसर आप दीजिए कमेंट्स में, ठीक है ना। इसका आंसर एकदम सरल है, आप दीजिए इसका जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में किस देश का राजपूत था, है ना। राजपूत था नहीं है, ये राजदूत था, ठीक है। तो कौन सा है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर, है ना, डी सही है आपका दोस्तों, ठीक है, फारस, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया? वहाबी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसने दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, है ना। तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों आपका, अद्वैतवाद, ए, ठीक है, मतलब परमात्मा के सिवा जगत मिथ्या है, ठीक है। तो अद्वैतवाद, है ना, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, है ना, उपनिषद पर जो है भाष्य इन्हीं का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? तो कौन सा है आपका, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, कैलाश मंदिर एलोरा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सही है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बी या सी या डी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, हिरण्यगर्भ, ठीक है। उपनिषद पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए सहायक श्रम अधिकारी एवं निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 इसमें पूछा गया है ना, इतिहास से क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। उपनिषद को आप दोस्त बनाइए, बाकी दोस्त पीछे छूट जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है दोस्तों, बृहदारण्य और छांदोग्य उपनिषद, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखिए, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में, है ना, यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी, है ना, की नारी मूर्तियों को उकेरा गया है? कौन सा दोस्तों, कौन से शैली में उकेरा गया है? ए, बी, सी या डी, है ना, गंधार, अमरावती या मथुरा? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मथुरा शैली। ठीक है, चलिए, सांस फूल रहा है यार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कलहर की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉन राज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका, जालंधर के, है ना, बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? तो कौन सा सही है आपका? देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ओके 51 के बाद ओके 51, 52, 53। ओके, नंबर थोड़ा गलत हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जालंधर के बयाजिद अंसारी ने दोस्तों सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, रोशनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है आपका? देखिए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी सही है, बिंदुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। देखिए, पल्ला, चोल, होयसल या काकती? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, काकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड में 1842, है ना, 42 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? चप्पर सिंह, धनंजय सिंह, मधुकर शाह या जगन्नाथ शाह? ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुकर शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की दोस्तों? आपका देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अबुल कलाम आजाद। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, है ना, 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे? है ना, तो घुमा फिरा कर इसको एक और एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, आपका गृह विभाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए, एग्जाम निकालना जरूरी है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो, है ना, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। पसंद नहीं आता है तब भी आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, है ना, सजेशन दे सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आया आपका वीडियो, मज़ा नहीं आता है, मत बनाइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।